जब से कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच विवाद शुरू हुआ है, तब से सभी एप्लीकेंट्स की फैमिलीज को एक ही डाउट आ रहा है कि जो भी ये फाइट चल रही है, क्या इसका जो इफेक्ट है वो कनाडा के वीजा पे पड़ेगा या फिर नहीं। काफी एप्लीकेंट्स को तो ये लगने लग गया कि आने वाले टाइम में जो कनाडा के वीजाज है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि काफी न्यूज चैनल्स पे ये भी जो न्यूज है वो बहुत ही अफवाह की तरह फैल रही है। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या ये जो फाइट चल रही है इसका कैनेडियन इमिग्रेशन पे या फिर इंडियन इमिग्रेशन पे किसी भी तरह का जो इफेक्ट है वो हुआ है, या फिर आने वाले टाइम में कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। Hopes are fine. This is Jasprit Deol from Aware Visa Immigration। सबसे पहले बात करेंगे कि अब तक इंडियन इमिग्रेशन या फिर कनेडियन इमिग्रेशन में इस चीज का क्या इफेक्ट हुआ है। जब से ये फाइट स्टार्ट हुई है, जो सबसे पहले इमिग्रेशन में इफेक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि सबसे पहले कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडियन डिप्लोमेट को एम्बेसी से निकाल दिया था और कनाडा की कंट्री को लीव करने के लिए बोल दिया था। इसी के रिप्लाई में नरेंद्र मोदी ने भी कनेडियन डिप्लोमेट को इंडिया लीव करने के लिए बोल दिया था। काफी एप्लीकेंट्स को तभी से ऐसा लगने लग गया था कि इस चीज का वीजा एप्लीकेशंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। उन्हें ऐसा लगता था कि जो डिप्लोमेट होते हैं वही सारी एम्बेसी को हैंडल करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिप्लोमेट का काम सिर्फ एम्बेसी या इमिग्रेशन से रिलेटेड नहीं होता। डिप्लोमेट का काम और भी काफी चीजें देखना होता है, जैसे कि दो कंट्रीज में बिजनेस किस तरह से ग्रो करना है या फिर जो भी बिजनेस चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है। ये सारी चीजों को देखना भी डिप्लोमेट का काम है। डिप्लोमेट का काम सिर्फ वीजा फाइलिंग से रिलेटेड नहीं है। तो डिप्लोमेट को अगर एम्बेसी से हटा दिया गया है, इसका वीजा एप्लीकेशन पे किसी भी तरह का कभी भी इफेक्ट नहीं होगा, और ना ही अब तक किसी भी तरह का इफेक्ट डिप्लोमेट को हटाने के कारण हुआ है। तो अब बात करेंगे कि इसके अलावा अब तक फाइट के कारण कौन सी चीजें इफेक्ट हुई हैं। डिप्लोमेट को हटाने के अलावा नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा डिसीजन लिया। नरेंद्र मोदी ने यह डिसीजन लिया कि जो भी कनेडियन सिटीजन्स हैं जिनके पास कनाडा का पासपोर्ट है, उनको फर्दर कुछ टाइम के लिए जो इंडिया का वीजा है वो देना बंद कर दिया गया है। अगर कोई भी कनेडियन पासपोर्ट होल्डर और कनेडियन सिटीजन अब इंडिया का वीजा अप्लाई करेगा, उसकी जो फाइल का प्रोसेस है वो फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इस चीज का इफेक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ेगा जो भी कनाडा में पीआर हैं, क्योंकि जो भी कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनके पास जो पासपोर्ट है वो इंडिया का ही होता है और वो कनाडा के सिटीजन नहीं होते। तो अगर किसी के पास भी कनाडा का पासपोर्ट है तो वो अब भी इंडिया आ सकते हैं, उसके ऊपर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। काफी इंडियंस को यह भी डाउट आ रहा है कि जिन चिल्ड्रंस का बर्थ कनाडा में हुआ है और उनके पास OIC कार्ड है, मींस ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप है, क्या वो इंडिया आ सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि OIC होल्डर्स इंडिया आ सकते हैं। इसके अलावा जिन भी कनेडियन सिटीजन्स के पास इंडिया का वीजा है वो भी इंडिया आ सकते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। सिर्फ कनेडियन सिटीजन्स को नए वीजा इशू नहीं किए जा रहे। अब बात करेंगे जिस तरह से कनेडियन सिटीजन्स का जो वीजाज है वो इंडिया ने देने बंद किए हैं, क्या इसी तरह से इंडियन सिटीजन्स पे किसी भी तरह का इसका असर आया है या फिर नहीं आया। जब नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया था कि कनाडा के जो सिटीजन्स को वीजा वो रोक दिया जाएगा, उसके बाद कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपना बयान दिया था कि जो भी ये सिचुएशन बनी हुई है इसके कारण कनेडियन वीजाज पे किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, चाहे वो प्रोसेसिंग टाइम है, चाहे वो वीजा सक्सेस रेट है, तो इसके ऊपर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी। यही चीज पिछले 1 वीक से देखने को मिली है। कनाडा के जो वीजाज हैं वो रेगुलर आ रहे हैं, चाहे वो स्टडी वीजाज हैं, विजिटर वीजाज हैं या फिर स्पाउस ओपन वर्क परमिट वीजाज हैं। किसी भी तरह की फाइल में किसी भी तरह का डिले नहीं हो रहा। जो प्रोसेसिंग है वो इस विवाद से पहले की तरह नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि जो पहले वीजाज जल्दी आ रहे थे वो अब लेट आ रहे हैं। तो जो प्रोसेसिंग है वो पहले की तरह ही चल रही है। तो अब काफी न्यूज चैनल ये भी न्यूज लगा रहे हैं कि आने वाले टाइम में कनाडा के वीजाज है जो आने बंद हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कनाडा की जो इकोनॉमी है उसमें इंडियन स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स के कनाडा जाने से काफी जो पैसा है वो कनाडा में जाता है, और साथ ही साथ इंडियंस वहां पे जाके काफी बड़ी अमाउंट में जो टैक्स है काम करके वो पे करते हैं।
तो ऐसा नहीं होगा कि इस फाइट के कारण जो कनाडा स्टडी वीजाज है या फिर कनाडा में और जो भी वीजाज एप्लीकेशन लगती हैं उसका जो रिजल्ट है वो आने रुकेंगे या फिर जो वीजाज है वो कम हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह का और डाउट है आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स लॉट।